गौतम बुद्ध कहते हैं हर मनुष्य के भीतर एक केंद्र बिंदु है जहां सुख और दुख दोनों ही उसे प्रभावित नहीं कर सकते। अब बुद्ध की इस बात को सुनने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि सब दुख प्रभावित न करे, ये तो ठीक है, परंतु सुख भी प्रभावित न करे। ऐसे केंद्र पर जाने का क्या फायदा? मनुष्य अपने पूरे जीवन में हर काम खुशी पाने के लिए करता है और उस केंद्र पर पहुंचने के बाद अगर खुशी ही न मिलेगी तो वहां जाने का क्या लाभ? बुद्ध ने जो बात कही है वह सरल तो है परंतु साथ ही गहरी भी है। इसी कारण ज्यादातर लोग उस बात को नहीं समझ पाते जो बुद्ध वास्तव में समझाना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि गौतम बुद्ध के गहरे से गहरे सूत्र को सरल शब्दों में आप लोगों को समझा सकूं। तो अब आसान शब्दों में समझिए। इस वीडियो को समझने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपके भीतर धैर्य नहीं है तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं मनुष्य के भीतर एक ऐसा केंद्र है जहां सुख और दुख दोनों ही उसे प्रभावित नहीं कर सकते। अब आपका प्रश्न है कि दुख प्रभावित ना करे, ये तो ठीक है, परंतु सुख भी प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे केंद्र पर जाने का क्या लाभ? अब उत्तर समझिए। स्वयं गौतम बुद्ध ने ही ये बात कई बार कही है कि अमासस जिसे तुम सुख समझते हो वह वास्तव में सुख नहीं है, वह दुख की ही एक परछाई है। जिस सुख के पीछे तुम भागते हो उस सुख के पीछे सदैव दुख छिपा होता है जो या तो दिखाई नहीं देता या फिर तुम खुद देखना नहीं चाहते। बुद्ध कहते हैं परंतु जिस सुख की मैं बात कर रहा हूं वह असीम है, उसे दुख में बदलने का कोई तरीका नहीं है और वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जैसे जैसे तुम उस केंद्र के निकट जाते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हें उस परमानंद की अनुभूति होने लगेगी। अब आपके भीतर ये प्रश्न उठ सकता है, हमारा मन तो परमानंद की तरफ भागता ही नहीं, हमारा मन तो जीवन की छोटी मोटी खुशियों की तरफ भागता है, तो हम क्या करें? इस प्रश्न का उत्तर है आप फिर सच से चूक गए। आपने एक गलत विश्वास बनाना शुरू कर दिया कि जिन चीजों को आप सुख समझते हैं या जिन चीजों से आप जुड़े हैं वे बुरी हैं। नहीं, आप एक गलत विश्वास बना रहे हैं। आपको जबरदस्ती परमानंद को खोजने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं आपको उन चीजों को बुरा समझना है जो आपके पास है। आपको बस चॉइस और इंटेंशन में अंतर समझना है। अभी आप लोगों का इंटेंशन क्या है कि मुझे बड़ी गाड़ी मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे बड़ा घर मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मुझे नाम मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में इसी तरह के इंटेंशंस बना रखे हैं जो कि एक समय के बाद कोई वैल्यू नहीं रखते। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपका अंतिम समय आ गया है, आपके पास जीने के लिए केवल 1 घंटा बचा है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा घर है, बहुत सारा पैसा है, परंतु मन अशांत है। आप सोच रहे हैं काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता, परंतु अब कुछ करने का समय नहीं है, अब समय खत्म होने वाला है। आपने अपने जीवन में कभी सोचा था कि चलो खुद को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु क्योंकि वो सोच सिर्फ एक चॉइस थी इसलिए वो छूट गई। चॉइस छूटती ही जाती है, इंटेंशन कुछ और था इसलिए वो पूरा हो गया, जो चाहा था वो मिल गया। अब आप उसे देखकर रो रहे हैं तो ये आपकी गलती है। ज्यादातर लोग अपने अंतिम समय में रोते हैं क्योंकि उनका जीवन जीने का इंटेंशन गलत था। अब इसका यह मतलब भी नहीं कि पैसा, रिश्ते, ऐशो आराम की जिंदगी बुरी है। लोगों की यह आदत होती है कि वे निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंचते हैं। ये सभी चीजें हमारी चॉइसेस हो सकती हैं, परंतु इंटेंशन ऐसा होना चाहिए जो आपके अंतिम समय में भी आपके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान ला सके, जो लोगों को एक संदेश दे सके। रोना किस बात का? मैंने एक सुंदर जिंदगी जी, कोई जेल नहीं काटी। अगर इस तरह का भाव आपके भीतर आपके अंतिम समय में पैदा होता है तो आपने एक सार्थक जिंदगी जी। एक अपना उदाहरण देकर समझाता हूं। मैं अब तक 160 से भी ज्यादा वीडियोस YouTube पर डाल चुका हूं, पर मुझे कभी भी यह कहना याद नहीं रहता कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरा इंटेंशन नहीं है। आज तक न तो मैंने
अपना चेहरा दिखाया और न ही अपना नाम बताया। इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि अपने आप को फेमस करना मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन तो कुछ ऐसा है कि अगर मैं अभी इस शरीर को त्याग दूं तो भी मेरे चेहरे पर मुस्कान रहेगी। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है, क्या सब्सक्राइबर्स बढ़ने पर मुझे कोई खुशी नहीं होती? इस प्रश्न का उत्तर है, अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर्स 5 लाख से 10 लाख हो जाए तो मुझे खुशी होगी, पर मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी तब होगी जब उन 10 लाख लोगों में से किसी एक का भी जीवन इन वीडियोस की वजह से बदलेगा। क्योंकि जब मैं इस शरीर को त्यागूंगा तो मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने बढ़े। मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मेरी इन वीडियोस की वजह से जिंदगियां कितनी बदली। पैसा, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु ये चीज़ें ही मेरा इंटेंशन नहीं है। यदि शब्द होते तो बता पाता कि क्या महसूस कर रहा हूं। शब्द नहीं है, इसलिए रास्ता बताना चाहता हूं।